हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर गुड। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 के थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है, इसमें क्या है, हमें जो वर्ड प्रॉब्लम हमें गिवन है ना, इसके अकॉर्डिंग डायग्राम को बिल्कुल करेक्ट बनाना होता है। अगर आपने बिल्कुल करेक्ट डायग्राम बना दिया है, फिर क्वेश्चन में फिर आपको मिनट्स में आप उनको सोल्व कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मैंने व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड लाइन ऑफ साइट एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने वो वाली वीडियो वॉच नहीं किया, पहले आप वो वाली वीडियो वॉच कीजिए, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे किस किस चीज की बात हुई है। टॉप ऑफ द टावर, एक यहाँ पे टावर है, तो टावर ऐसे वर्टिकल पोजीशन में होता है, तो ये हो गया टावर। तो टावर के टॉप से फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड का ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ग्राउंड के पॉइंट का क्या बोला है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखिए पहले इन्होंने जो स्टार्टिंग करी है ना सेंटेंस की, अपने एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए करी, एंगल ऑफ एलिवेशन, लेकिन बीच में इन्होंने एक डिस्टेंस गिवन है यहाँ पे। वो डिस्टेंस कौन सा होगा, तो वो यहाँ से आपको पता लग रहा है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। अब ये देखिए फुट ऑफ द टावर कहाँ है, दिस इज द फुट ऑफ द टावर। इन्होंने बोला वो डिस्टेंस क्या है, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो और ग्राउंड का दूसरा वाला पॉइंट यही है, इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का हमें गिवन है, ये गिवन है 30 मीटर। अब देखिए एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, जो इन्होंने सेंटेंस की स्टार्टिंग यहां से करी थी, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप ये है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड का वो पॉइंट है, तो ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको एक्सप्लेन क्या किया था कि जो हमारी लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट, अब जैसे हम ये टावर हो गया, हम इसको नेमिंग कर लेते ए बी सी। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है और ये टावर के टॉप पे कोई चीज है उसको देख रहा है, तो जिस चीज को हम रिसेंटली देख रहे हैं एट दिस टाइम, तो वो क्या होता है, हमारा लाइन ऑफ साइट। तो हम यहाँ पे हो गया, तो लाइन ऑफ साइट का हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हॉरिजेंटल हो गया, ये हमारी लाइन ऑफ साइट हो गई, तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, मैंने स्टेटमेंट समझाने में आपको टाइम लगा दिया, लेकिन इसमें क्या है, स्टेटमेंट सॉरी, स्टेटमेंट समझ आने के बाद बिल्कुल मिनट में क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया। अभी हमने निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर की हाइट, अब टावर की हाइट क्या हो जाएगी, BC, इसका मतलब हमें यहाँ पे BC को फाइंड आउट करना है, और ये हमें गिवन है। तो अब हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करें, इन ट्रायंगल ABC, और हमें बताया हम जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कर रहे हैं वो हम राइट एंगल ट्रायंगल में करते हैं, इसमें ये एंगल 90 का होता है। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, वैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 3 ही यूज करते हैं मेनली, क्योंकि जो दूसरे बाकी 3 होते हैं वो इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इन्हीं से पता लग जाएगा हमें। अब जो यहाँ पे समझने वाली चीज है कि हम इन क्वेश्चन में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करें, साइन करें, कोस करें कि टेन करें। तो साइन का फॉर्मूला हमने हमारी जो ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, इस वाली ट्रिक से साइन क्या होता है, P/H, कोस होता है B/H, ये बीच वाला कोस होता है और ये वाला टेन होता है P/B। ठीक है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं या इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने देखी है, तो आपको समझ आएगा कि हमें साइन कोस टेन का ये फॉर्मूला इस ट्रिक से हम कर सकते हैं, और इनमें से कौन सा लेना होता है हमें हम यहाँ पे कर रहे थे कि इन तीनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में से हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करना है।
तो देखिए अब हमारे पास कौन से टू फैक्टर या टू जो डिस्टेंस है वो इंक्लूड है इसमें। एक हमारे पास गिवन है, एक ये हमें फाइंड आउट करना। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। अब इनमें से देखिए दोनों चीज किस में आ रही है, 10 में परपेंडिकुलर है और बेस है, लेकिन इन दोनों में देखिए परपेंडिकुलर है तो बेस नहीं है, और इसमें बेस है तो परपेंडिकुलर नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब हमें 10 को यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमें दो कौन सी चीजें यूज करनी है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस में से कौन से दो हमें यूज करने हैं। तो हम tan थीटा लेंगे, tan थीटा इन ट्रायंगल ए बी सी। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है, बी सी, और बेस कौन है यहाँ पे, ए बी। थीटा यहाँ पे क्या है, 30, और बीसी यहाँ पे है, मतलब हमें एच एच ले लेते हैं हम इसको, ए बी कितना है यहाँ पे 30। 10 30 की आपको अभी तक वैल्यू लर्न होगी होगी हमने ट्रिग्नोमेट्री, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसकी सारी वैल्यू को ट्रिक से लर्न किया था। ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो में, अगर आपने वो वाली वीडियो वॉच नहीं की है तो आप देखिए। 10 30 हो जाता है यहाँ से 1/√3 h/30। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 30 यहाँ पे आ गया, या ऐसे ही करो, क्रॉस मल्टीप्लाई की भी नीड नहीं है। यहाँ पे 30 इधर जाएगा, ये आ गया 30/√3। लेकिन मतलब हाइट यहाँ से क्या आ गई, 30/√3 आ गई। लेकिन अगर आप बुक में चेक करोगे आपको आंसर ये नहीं मिलेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर जब भी डिनोमिनेटर में अगर रूट आ जाता है ना, तो हम उसमें रैशनलाइजेशन करते हैं यहाँ से रूट को हटाने के लिए। तो आगे मैं यहाँ से बता देती हूँ, यहाँ पे h क्या है, 30/√3। तो हम रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन कैसे हो जाएगा, ऐसे कि न्यूमरेटर को भी √3 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को भी, क्योंकि यहाँ पे √3 है तो हम √3 से ही करेंगे। तो ये हो गया 30√3, और √3 की मल्टीप्लाई 3 हो जाती है, 3 1 जा 3 0। तो h आ गई यहाँ से 10√3 मीटर। तो जो आपका बुक में आंसर होगा ना 10√3 मीटर मिलेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में रूट में वैल्यू आ रही है तो उसका रैशनलाइजेशन करते हैं। तो आपको कैसे पता लगेगा कि रैशनलाइजेशन कब करना है कब नहीं करना। अगर डिनोमिनेटर में रूट में कोई वैल्यू आ रही है तो आपको रैशनलाइजेशन करना है। फिर आपका आंसर बिल्कुल क्या आएगा, उससे थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। वैसे यहाँ तक भी आपका करेक्ट ही है, ठीक है। लेकिन बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बुक में आंसर क्या है, ऐसे नहीं होता, ये वाला आंसर नहीं होता, ये वाला आंसर होता है। आई होप आपको बहुत अच्छी समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।